नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरी आराध्य शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, 19 मार्च 2022 शनिवार की सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय। मित्रों, साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा था कि हमारा मन कहीं नहीं लगता, मन बहुत चंचल रहता है, काम में मन नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, नौकरी में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और करता कोई भरता मुझे भरना हमें पड़ता है। दाती महाराज, बिना कोई कारण प्रताड़ित होना पड़ता है, बिना कोई कारण दंड मिलता है। क्या उपाय करें? आज की सक्सेस की और आपका आज का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो है मन की इस व्याधि से मुक्त होना, मन की पीड़ा से मुक्त होने का अद्भुत उपाय है आज की सक्सेस की और शुभाक्षर। मित्रों, साथियों, इस मनुष्य जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, उनका समाधान ऋषियों ने हमें दिया है। बस हमें धैर्य और संयम के साथ इस उपाय को करना है। ये जो सक्सेस की और शुभाक्षर है ना, ये उपाय आपके हर रोज के नक्षत्र ग्रह गोचर के आधार पर काम करता है। उपाय निरंतर 90 दिन का है, उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। यदि 90 दिन धैर्य, संयम, प्रेम और विश्वास के साथ इस उपाय को आपने कर लिया, आपका मनोबल अच्छा रहेगा, आपका मन काम में लगेगा। जो फिकल माइंड है, जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो अनावश्यक कष्ट है, पीड़ा है, उस सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा उपाय। प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर कैसे जीवन को संतुलित कर किया जाए, ऋषियों का यह प्रसाद है। और मैंने कभी दावा नहीं किया कि इस पे मौलिक अधिकार मेरा, ये ऋषियों का प्रसाद है, अनुभव मेरा है, ऋषियों के प्रसाद का जो आपको बांट रहा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी है। इस उपाय का जो लाभ है वो अद्भुत है। ये उपाय हर रोज सक्सेस की के नाम से गुरु मंत्र भी दाती महाराज पे मिलेगा, यानी सदा खुश रहो। जीवन को कैसे सहज और संतुलित बनाया जाए, हर रोज की सक्सेस की और शुभाक्षर से ये 24 घंटे का उपाय है। हर रोज 24 घंटे के बाद एक शुभाक्षर और एक सक्सेस की अवश्य बताऊंगा, दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए। और ये इस उपाय से हर रोज जन्मांक का एक ग्रह आपको अनुकूल करने में मदद मिलेगी। आपका लगन क्या, आपकी दशा क्या, आपकी नक्षत्र गणनाओं की गणना क्या, कहां विराजमान है, आप कहां पूरे संसार में रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये उपाय अवश्य आपको लाभ देगा। बस ध्यान क्या रखना है, निरंतरता, खंडित नहीं हो, 90 दिन धैर्य और संयम। आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे आपकी मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, मेटाबॉलिक सिस्टम में रूपांतरण अद्भुत है सक्सेस की। तो जो मन की वेदना है, मन की पीड़ा है, मन की अस्थिरता है, ये कैसे कम हो? आज की सक्सेस की उपाय 19 मार्च 2022 शनिवार के दिन विश्व में कहीं भी हो, ये उपाय आप करें, आपको लाभ मिलेगा। आज प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही सर्वप्रथम अपने बिस्तर को अपने हाथ से समेटें। देखिए, बात बड़ी छोटी सी है और लगातार इसको कुछ दिन करके देखिएगा, आपको महसूस होगा आपकी ऊर्जा के बारे में। आज बिस्तर से उठते ही सर्वप्रथम अपने बिस्तर को, अपनी कंबल को, अपनी चादर को स्वयं को सपेटना है। चादर स्वयं बदलना, नई चादर आपको लगानी, पुरानी चादर हटा दे, मतलब सब व्यवस्थित आपको करना है। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत 11 मुट्ठी तिल, काला या सफेद कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने में स्वागत जो मिल जाए, काला मिल जाए तो और अच्छा, अपने ऊपर से 11 बार एंटी क्लोवाई उसार कर किसी पेड़ के नीचे चारों ओर से बिखेर के आ जाइए। पैरों में नहीं आना चाहिए, पेड़ की जड़ में। और जीवन का एक नियम बना दीजिए कि उठते ही बिस्तर आप समेटेंगे। बिस्तर को ऐसे नहीं छोड़ना है। बात बड़ी छोटी सी है लेकिन लाभ बहुत बड़ा होगा, करके देखिएगा। आज का शुभाक्षर प्रयोग शनिवार 19 मार्च 2022 का शुभाक्षर प्रयोग का जो समय है वो सुबह 7:15 बजे का है। आज का जो शुभाक्षर है वो झरना वाला झ है, जहाज वाला झ है, झंडा वाला झ है। प्लेन पेपर ले लीजिए, पेपर पे कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो, उस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से, लाल स्याही का पेन, बॉल पेन भी हो सकता है या इंक वाला पेन भी हो सकता है, आप बीचों बीच में
शुभाक्षर झ को लिखना जैसे मैंने लिख रखा है। अक्षर पेपर के बीचों बीच में लिखना है। अब इस अक्षर को लिखना जो है वो 17 सेकंड में लिखना है। 7:15 बजे के आसपास प्लेन पेपर, लाल स्याही का पेन, इंक वाला पेन हो या बॉल पेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17 सेकंड में परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्यार से 17 सेकंड में शुभाक्षर झ को आपको लिखना है। और 24 घंटे के लिए अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी मानस, अपनी चेतना, अपने प्राणों की ऊर्जा के आसपास आज शुभाक्षर झ का अनुभव होना चाहिए। लिखने के बाद जहां आप थोड़ी देर के लिए उपाय करें उस पर चौकी पर रख दीजिए, शुद्ध कंबल का आसन बिछा दीजिए और शांति से उस पर बैठ जाइए। आपका मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर ले लीजिए या सोफा सेट ले लीजिए, मेरुदंड सीधा होना चाहिए, सहज और शांत भाव से, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। 11 बार विष्णु मुद्रा से दोनों अंगुलियों को दबा दीजिए ऐसे, और अंगूठे, ये विष्णु मुद्रा है। 11 बार प्राण क्रिया कर लीजिए, यानी अनुलोम विलोम कर दीजिए। सीधे नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भरिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को अनामिका से बंद करिए और सीधे नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ दीजिए। यानी सीधे नाक के छेद को बंद करिए अंगूठे से, उल्टे नाक के छेद से श्वास को भीतर भरिए, उल्टे नाक का छेद बंद कर दीजिए और सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो अनुलोम विलोम है, जो प्राण क्रिया है, इसे 11 बार करना है और इतना सहज और इतना आराम से करना है। लंबा और गहरा श्वास लेना है और लंबा और गहरा श्वास छोड़ना है। मित्रों, साथियों, जब आप श्वास भीतर में लें, आपकी चेतना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके प्राणों में शुभाक्षर झ रहना चाहिए, और जब श्वास छोड़े तब भी आपकी चेतना और आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर झ रहना चाहिए। 11 बार करके देखिएगा, हर कष्ट, हर पीड़ा से आपको छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है। अब आप उपाय को प्रारंभ करिए। पहला चरण है और अद्भुत उपाय है ये। पहले चरण में आप शुद्ध कंबल के आसन पर नीचे बैठ जाइए। 11 बार विष्णु मुद्रा से प्राण क्रिया के बाद अब आप शांत भाव से अपनी पूरी श्वासों को अपने फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास को पूरा भरा, नाक से श्वास को भरा और नाक से इस श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया। श्वास को रोक दीजिए, न श्वास लेना और छोड़ना है। श्वास को रोका, पेट को भीतर की ओर खींचिए। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचिए, संकोचन करके, और सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जहां बिंदी लगाते वहां पंच कर दीजिए। तो श्वास छोड़ा, श्वास को रोका, पेट को भीतर खींचा, आज्ञा चक्र पर पंच किया और गुदा स्थान जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है उसका संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींचा। ये चारों जब एक साथ हो जाए तो 17 सेकंड के लिए श्वास को रोकना है, पेट को भीतर खींचना है, पंच करके रखना और गुदा स्थान को ऊपर में संकोच करना। 17 सेकंड। इन 17 सेकंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने प्राणों में शुभाक्षर झ का अनुभव होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद में धीरे से छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए छाती में। श्वास भरने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। जब आप श्वास बाहर निकाल देते हैं तो न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए। राइट हैंड के पहली अंगुली और अंगूठे से पंच करिए जहां पर बिंदी लगाते हैं, और जो गुदा स्थान है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का गुदा स्थान है, इसका संकोचन करिए और नाभि की ओर इसको ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए। जब चारों एक साथ हो जाए 17 सेकंड के लिए रुकिए, श्वास को रोके रखिए, गुदा स्थान का संकोचन करिए, पंच करके रखिए, पेट को भीतर खींचिए और 17 सेकंड के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने प्राणों में शुभाक्षर झ का अनुभव करिए, छोड़ दीजिए। ऐसा 4 बार करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। अद्भुत है। अब दूसरा चरण है इस उपाय का, शुभाक्षर झ का चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना। शुभाक्षर झ है ये, इसे अपने सामने लेके आ जाइए, इसको अपने सामने लेके आ जाइए और 17 सेकंड के प्रेम, विश्वास और श्रद्धा के साथ खुली आंखों से इसको देखिए, बड़े आराम से।
17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए। अब बंद आंखों से अपनी चेतना में शुभाक्षर झ का अनुभव करिए। 17 सेकंड के बाद आंख खोलिए। 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से शुभाक्षर झ का अनुभव। 17 सेकंड के बाद आंख को बंद कर दीजिए। बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड अपनी भीतर की चेतना के साथ शुभाक्षर झ का अनुभव करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर झ का विजुअलाइजेशन करना है अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ खुली आंखों से और बंद आंखों से। दूसरा चरण हो गया। अब तीसरा चरण। तीसरा चरण में आज आपको शुक्री मुद्रा लगानी है। पुनः अंगुलियां और अंगूठा जब मिलाएंगे तो शुक्री मुद्रा हो जाएगी। शुक्री मुद्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और हाथों को सीधा भी रख सकते हैं। अब शुक्री मुद्रा में 68 सेकेंड यानी 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड का ये उपाय। 17 सेकेंड में श्वास को लेना है, 17 सेकेंड श्वास को फेफड़ों में रोकना है, 17 सेकेंड में श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है और 17 सेकेंड के बाद न श्वास लेना और छोड़ना है। 17 सेकेंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है। तो इस 68 सेकेंड यानी 1 मिनट 8 सेकेंड श्वासों के झूले पर सबकॉन्शियस माइंड और चेतना में शुभाक्षर झ को झुलाना है। 1 मिनट 8 सेकेंड, ऐसा आपको 3 बार करना है। टोटल 5 मिनट 40 सेकेंड। प्राण मुद्रा के बाद 5 मिनट 40 सेकेंड का ये उपाय बदल देगा आपकी दशा और दृष्टि। उसके बाद शुभाक्षर झ को फोल्ड कर दीजिए, ऐसे 4 बार फोल्ड कर दीजिए। मैंने कहा था कि कपड़े की थैली, और कपड़े की थैली में शुभाक्षर झ को डालकर दिन भर इसे अपने पास रखना है। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः श्वासों के झूले पर शुभाक्षर झ को 6 बार झूलाना, यानी 6 मिनट 48 सेकेंड। श्वास लिया 17 सेकेंड में, श्वास रोका 17 सेकेंड के लिए, 17 सेकेंड में श्वास को छोड़ा और 17 सेकेंड श्वास को बाहर रोका। 1 मिनट 8 सेकेंड पे श्वासों के झूले पर शुभाक्षर झ को झुलाना है 6 बार, यानी 6 मिनट 48 सेकेंड। तत्पश्चात शुभाक्षर झ आपके पास में रात्रि में ठीक सोने से 10 मिनट पहले पुनः इसी उपाय को 9 बार करना है, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर झ को झुलाना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा और श्वास को बाहर रोका। चारों जो चरण है वो 17 सेकंड के होने, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर झ को झुलाना है। रात्रि में 9 बार इस उपाय को करने के बाद जो शुभाक्षर है इसे एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और अब ये पेपर आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। दिन भर आपके पास था, रात भर तकिए के नीचे। प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत सर्वप्रथम ना धोने के बाद पूजा से पहले ये जो शुभाक्षर झ है इसको, ये जो बीच वाला हिस्सा, एकदम बीच वाला देख रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा, ये जो लाइन है बीचों बीच से इसको ऐसे फाड़ दीजिए, ऐसे फाड़ दीजिए और फाड़ कर तालाब या किसी बहते हुए नदी के जल में प्रवाह कर दीजिए। यदि आपके यहाँ तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो शुभाक्षर झ को अपने घर के बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्र का पेड़ गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। आज नहीं कर सकते, अपने पूजा स्थान में स्वच्छ जगह पर रख दीजिए। जब आपको मौका मिले या तो प्रवाह करें या बरगद, पीपल या बेलपत्र के पेड़ के नीचे दबा दें। हाँ, ऐसे इस बात का ध्यान रखें, ऐसी जगह पर रखें जहां पर पैरों में नहीं आए, पेपर को जलाना नहीं, कचरे में नहीं फेंकना, इस बात का ध्यान रखें। यह अद्भुत उपाय है भाई, आपकी जीवन की हर खुशी आपको देगा, आपकी जो मन की स्थिरता है उसमें लाभ देगा। इसको करके देखें। नमन।